नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाही और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ बुक। आइए डालते हैं 22 दिसंबर की सबसे बड़ी और वायरल खबरों पर एक नज़र। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर है पीएम मोदी का आसाम दौरा और शहीद स्मारक का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी के पश्चिम बोरा गांव में शहीद स्मारक का दौरा किया। उन्होंने आसाम आंदोलन के शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई नए परियोजनाओं की घोषणा भी की और विपक्ष पर पुरस्कार की अनदेखी का आरोप लगाया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। सोनिया गांधी का मनरेगा को लेकर केंद्र पर तीखा हमला। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मनरेगा योजनाओं को लेकर सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा से गांधी नाम हटाना महात्मा गांधी की दूसरी हत्या के समान है। उन्होंने सरकार पर गरीबों के हक को मारने और ग्रामीण रोजगारों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। वोटर लिस्ट में एसआईआर प्रक्रिया में मची सियासी हलचल। देश के कई राज्यों विशेषकर बंगाल और उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर बहस तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि इससे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान होगी। वहीं विपक्षी दल इसे एक खास वर्ग को निशाना बनाने की साजिश बता रहा है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। बिहार पुलिस लाइनों में खुलेंगे आवासीय विद्यालय। बिहार सरकार ने पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की सभी 40 लाइनों में जल्द ही आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी के बच्चे को निरंतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का गंभीर स्तर। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। घने कोहरे और प्रदूषण के मिश्रण से विजिबिलिटी बहुत कम रही है। प्रशासन ने लोगों को घर के अंदर रहने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। इंडिगो एयरलाइंस की कोहरे को लेकर एडवाइजरी। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे घने कोहरे के कारण इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइंस ने कहा है कि कोहरे की वजह से उड़ानों के समय में बदलाव या देरी हो सकती है। यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपने फ्लाइट का स्टेटस चेक करने को कहा गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। गौतम बुद्ध नगर में 14 लाख जनधन खाते बंद। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में पिछले एक साल में 14 लाख जनधन खाते बंद हो गए हैं। बैंक का कहना है कि लंबे समय से लेन देन न होने के कारण इन खातों को निष्क्रिय कर दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। आसाम में ट्रेन की चपेट में आने से 7 हाथियों की मौत। आसाम में एक दुखद खबर आई है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से 7 हाथियों की मौत हो गई है। यह घटना एक वन क्षेत्र के पास हुई। वन विभाग और रेलवे प्रशासन अब इस मामले की जांच कर रही है कि सुरक्षा मानकों में चूक कहां हुई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास पर किए एट होम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति निवास पर एट होम स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस गरिमामय समारोह में राजनीतिक, खेल और कला जगत की कई बड़े हस्तियां शामिल हुई। राष्ट्रपति ने अतिथियों के साथ विभिन्न राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा की। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। बंगाल में हिंसा, बीएनपी नेता की बेटी की मौत। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हदी की मौत के बाद भड़की हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। लक्ष्मीपुर में भीड़ ने एक बीएनपी नेता के घर में आग लगा दी, जिसमें उनकी 7 साल की मासूम बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। देश के कई हिस्से में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। शेख हसीना की पार्टी का बड़ा दावा। अवामी लीग के नेताओं ने दावा की है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे पाकिस्तान की राह पर जा रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया है कि देश में कट्टरपंथी तत्व हावी हो रहे हैं और अल्पसंख्यकों के साथ विपक्षी नेताओं की जान को खतरा बना हुआ है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। सीरिया में अमेरिकी सेना की बड़ी स्ट्राइक। अमेरिकी सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट ISIS के ठिकानों पर जोरदार बमबारी की है। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक के तहत IS के लड़ाकुओं और उनके हथियारों की डिपो को नष्ट किया गया है। इस मिशन में जॉर्डन के लड़ाकू विमानों ने भी अमेरिका का साथ दिया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। बंगाल में हिंदू व्यक्ति की हत्या पर 10 गिरफ्तार। बंगाल के चटगांव में एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इस घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में सुमन गिल बाहर। एक बड़ी खेल खबर
में सामने आया है कि सुमन गिल को 2026 के टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार चयनकर्ताओं ने विस्फोटक बल्लेबाज के लिए सैमसन और ईशान किशन को प्राथमिकता दी है। गिल के बाहर होने से फैंस काफी हैरान हैं।